औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं वसीम शहज़ाद एडवोकेट। नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिफेंस लॉयर यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे फ़्री कानूनी इमदाद, यानी जो नादार शख्स हैं या वो मुस्तहिक हैं, उनके ऊपर कोई मुकदमा हो गया है या उनको कानूनी इमदाद की ज़रूरत है, वो किसी वकील की जो है वो फ़ीस अदा नहीं कर सकते हैं। तो नाज़रीन, आज हम इस पे बात करेंगे कि वो किस तरह फ़्री कानूनी इमदाद हासिल कर सकता है और कौन कौन से फ़ॉरम हैं। तो नाज़रीन, पंजाब हुकूमत ने 2018 में एक एक्ट पास किया, पंजाब लीगल एड एक्ट 2018, जो 24 मई 2018 को हुकूमत पंजाब ने मंजूर किया और उसको लागू कर दिया। तो नाज़रीन, नादार शख्स जिसकी तारीफ़ जो है इस एक्ट की दफ़ा 2G के तहत इसमें बयान की गई है, वो ये है कि नादार शख्स से मुराद ऐसा शख्स जो किसी जुर्म के इर्तिकाब में मुलव्वस हो या ऐसी खतून जो घरेलू तनाज़े में मुलव्वस है या घरेलू तनाज़े का शिकार है और वो वकला की फ़ीस अदा करने के काबिल नहीं है, वो नादार शख्स या कानूनी इमदाद हासिल करने के मुस्तहिक करार दिए गए हैं। तो नाज़रीन, इस एक्ट की दफ़ा 3 के तहत हुकूमत जो है वो एक एजेंसी कायम करेगी, एजेंसी बराए कानूनी इमदाद, वो ये एजेंसी कायम करेगी। और एजेंसी का काम क्या होगा? एजेंसी जो है वो नादार अशख़ास जो हैं या नादार लोग हैं जो उनको फ़्री कानूनी इमदाद फ़राहम करेगी। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह जो हैं वो फ़्री कानूनी इमदाद हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इस एक्ट की दफ़ा 9 के तहत जिसमें सारा तरीका बयान किया गया है कि जो नादार शख्स है वो कानूनी इमदाद हासिल करना चाहता है, तो वो सबसे पहले सादा कागज़ के ऊपर दरख्वास्त लिखेगा, उसके ऊपर जो बयान हल्फ़ी है वो साथ लगाएगा और मुतलका दस्तावेज़ात जो हैं वो साथ लगाएगा। उसके बाद एजेंसी जो है उसको दे देगा। उसके बाद एजेंसी उसकी अहलियत देखेगी, क्या वाकई वो हक़दार है, उसको कानूनी इमदाद की ज़रूरत है, और अगर एजेंसी मुतमिन होगी तो वो उसको कानूनी इमदाद फ़राहम करने के इंतज़ामात करेगी। बसूरत दीगर वो इसको मुस्तरद भी कर सकती है। जो दरख्वास्त देंदा उसकी दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर देती है, तो उसके पास क्या इसकी रेमेडी है। तो नाज़रीन, इसी सेक्शन के अंदर बयान है कि वो जो हुक्म उसके ख़िलाफ़ गया है, यानी कि उसकी दरख्वास्त जो नामंजूर कर दी गई है, उसके ख़िलाफ़ मुजव्ज़ा अथॉरिटी को दरख्वास्त दे सकता है। तो नाज़रीन, ये तरीका था अप्रोच करने का। और इसी एक्ट की दफ़ा 10 के अंदर जो वकला पैनल के मुतल्लिक़ है कि जो एजेंसी है पंजाब के हर ज़िले में वकला का पैनल तश्कील देगी। अगर ज़रूरत महसूस करे तो वो तहसील लेवल पे भी वकला का पैनल तश्कील दे सकती है। जो वकला जो पैनल तश्कील दिया जाएगा उनको ही केस जो है ना वो रेफ़र किए जाएंगे जो नादार शख्स हैं, इनकी कानूनी मदद करेंगे। तो नाज़रीन, इसके साथ साथ इस एक्ट के अंदर ये भी बयान कर दिया गया कि कोई भी शख्स अगर गलत मालूमात देता है या गलत मालूमात दे के इमदाद हासिल करता है तो उसके मुतल्लिक़ भी इसके सेक्शन 16 के अंदर बयान है कि उसके मुतल्लिक़ क्या सज़ा बयान की गई है। वो सज़ा ये है कि उसको किसी भी नौइयत की कम से कम 7 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 6 माह तक की सज़ाए कैद होगी। तो नाज़रीन, ये था मैंने जो आपके सामने बयान किया कि कौन सा फ़ॉरम था जो पंजाब हुकूमत ने बनाया है नादार लोगों के लिए फ़्री कानूनी इमदाद फ़राहम करने के लिए। तो मैंने आपको सामने तरीक़ाकार बयान किया और उसके जो भी सारे मैंने बयान किए। और इसके साथ साथ वकला का सूबाई अदारा है जिसे पंजाब बार काउंसिल कहते हैं। पंजाब बार काउंसिल की भी एक कमेटी है जिसे कहते हैं फ़्री लीगल एड कमेटी, पंजाब बार काउंसिल। आप पंजाब बार काउंसिल को भी अप्रोच कर सकते हैं। उसका भी तरीकाकार यही है कि आप सादा कागज़ पर दरख्वास्त लिखेंगे और साथ मुतलका डॉक्यूमेंट है वो साल लगा कर जमा करवा देंगे, तो वहाँ से भी आप फ़्री कानूनी इमदाद हासिल कर सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई भी सवाल हो इसके मतलब तो आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम उसका जवाब देने की भरपूर कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।